चलो तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, अगर इस वीडियो को 1000 बच्चे देख रहे होंगे ना, तो उन 1000 में से मात्र 100 बच्चे ऐसे होंगे जो कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और उन 100 बच्चे में से भी मात्र 10 बच्चे ऐसे होंगे जो कि वीडियो में बताई गई बातों को, जो नोट्स दिए हैं, जो मटेरियल्स दिए हैं, उनका प्रॉपर यूज करेंगे और अपने एग्जाम में टॉप करके आएंगे। अब ये आपकी इच्छा है जो कि इस वीडियो को देख रहा है कि क्या आप उन टॉप 10% में आना चाहते हो या फिर बाकी 90% में आना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। आपसे भी सिर्फ इतना बोलूंगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि भाई कम टाइम में हमें सब कुछ मिल जाए, कम मेहनत में हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। बट दुनिया का एक बहुत बड़ा रूल है, ये फैक्चुअल रूल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जितनी आप इनपुट लगाओगे ना उतनी आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप कम मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी आपको कम ही मिलेगा, अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये 3-4 मिनट की वीडियो नहीं है। आप सभी से मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगले 10 से 15 मिनट आपके आने वाले 2 से 3 महीने जो है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो शायद सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं की गई है, प्रैक्टिकल एक अप्रोच बताया गया है। इसके अलावा आपके शॉर्ट नोट्स हैं, एनसीईआरटी के पूरे लाइन बाय लाइन को उठा के पॉइंट वाइज आपको बनाया गया है, बहुत ही मस्त नोट्स है यार। इसके अलावा आपके चैप्टर के टाइमलाइंस, मतलब कि चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सभी चैप्टर की बनाई गई है। इसके अलावा पिछले 6 से 7 सालों में जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आ रखे हैं, 2017, 2018, 2019, 2015 के जो बोर्ड के पेपर्स हैं, वो भी, उनकी भी पीडीएफ आपको दी गई है। बहुत कुछ है यार। लास्ट में 3 सुपर टिप्स हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है आने वाले 2 से 3 महीनों में। स्टार्टिंग में उसमें इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक वो बच्चे हो जिसके अंदर अभी भी एक होप है कि मैं अभी से पढ़कर भी एक अच्छा स्कोर ला सकता हूँ, 95% या फिर उससे ऊपर मैं फोड़ सकता हूँ, तो ही वीडियो को आगे देखना। अगर आपके अंदर वो जोश नहीं है, वो अंदर से एक आग नहीं है, तो शायद आपके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहली चीज़, क्लास 10वीं के हिस्ट्री एग्जाम में आपके टोटल 5 चैप्टर आ रहे हैं। इन पाँचों के 5 चैप्टर का जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स, मतलब कि 20 मार्क्स आपकी हिस्ट्री में पूछे जाएंगे। अब इसमें से जो 3 चैप्टर हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये 3 चैप्टर के आगे मैंने बी लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, ये 3 चैप्टर जो थोड़े से बड़े हैं, ये थोड़े से लेंदी चैप्टर हैं और शायद इनका वेटेज भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। पढ़ने तो हमें सारे ही हैं, बट इन 3 चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि थोड़े से लेंदी हैं। अब भैया हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ते वक्त, ठीक है, मतलब किसी भी चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि हम अगले 5 से या 7 से या फिर 10 दिन के अंदर पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या हमारा प्लान होना चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको उस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। कोई भाई से, कोई आपका बड़ा भाई हो, कोई दीदी हो, कोई टीचर हो, या फिर सबसे अच्छा है कि आप यूट्यूब से उसको एक बार अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सीरियस समझने जाओगे ना, हिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि शायद आपको समझ नहीं आएगा, पढ़ के समझ थोड़ा सा नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ के आप उसको याद कर सकते हो, बट समझने के लिए एक बार आपको किसी बड़े भाई से या फिर किसी टीचर से आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यार यूट्यूब वीडियो पे 1.5x पे या फिर 2x स्पीड पे चैप्टर को आराम से जल्दी से समझ सकते हो, ठीक है। कोई 1 घंटे की वीडियो, कोई 2 घंटे की वीडियो, फटाफट आराम से उस चैप्टर को समझ लो। जैसे ही आपने एक बार वीडियो देखी, उसके बाद अब हमारा जो काम है रियल, वो शुरू होता है। सबसे पहले आपको करना है यार उसके शॉर्ट नोट्स, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट नोट्स क्लास 10 हिस्ट्री के आज आपको मिलने वाला है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को ध्यान में रखते हुए इन शॉर्ट नोट्स को बनाया गया है। मैंने खुद बनाया यार, ठीक है। खुद मैंने एनसीईआरटी को 3 से 4 बार पढ़ा है, उसके बाद इन नोट्स को बनाया गया है। मैं आपको एक बार नोट्स को दिखा देता हूँ कि नोट्स कैसे हैं। तो फाइनली, जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्लास 10 हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स रेडी हो चुके हैं। टेंशन मत लो यार, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के भी आएंगे, मैथ्स की भी आएंगे, साइंस की भी आएंगे, बट आपको इस वीडियो को प्यार दिखाना पड़ेगा। लाइक और शेयर कर देना, और पहली बार अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। तो इन शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 से 6 पन्नों के अंदर ही आपके पूरे चैप्टर को मैंने समराइज कर दिया। इसमें चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाए गए, एनसीईआरटी को सामने रख के मैंने उसको बना रखा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सभी कुछ दे रखा है। और अगर आप वो बच्चे हो जिसने एनसीईआरटी एक बार पढ़ रखी है, बट भैया मेरे को उसको रिवाइज करना है, फास्ट रिवाइज करना है, तो ये नोट्स आपके काम क्या है, क्योंकि इस नोट्स को पढ़कर आप एनसीईआरटी को 10x फास्टर रिवाइज कर सकते हो, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और इस बार हमें 95% क्या 98% फोड़ना है। सबका टारगेट होना चाहिए 100 मार्क्स। जब आप 100 के सोचोगे ना, तब आपके 95, 96, 97 आ रहे होंगे, तो इसलिए टारगेट हमें रखना है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो देखो भाई, ये नोट्स हैं, ये मैंने हैंड रिटन खुद से बनाए हैं। मैं चाहता हूँ यार ये टैबलेट है, आईपैड, मैं इस पर बना सकता था, बट मेरे को फील नहीं आता पढ़ने में इससे, ठीक है। तो इसलिए मैंने हैंड रिटन खुद से कॉपी पेन पे लिख के बनाया। काफ़ी मेहनत लगी है, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ मैं। देखो, जो नोट्स है वो कैसे बनाए, पहले ध्यान से सुनो कैसे पढ़ना है आपको। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे, अगर आप अभी खोल सकते हो एनसीईआरटी बुक, तो वीडियो को पॉज करके एक बार एनसीईआरटी बुक खोल के ले आओ।
अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना तो उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं ना, उन टॉपिक को ही मैंने पॉइंट वाइज कवर कर दिया है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा। जैसे कि अगर आप खोलोगे पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है, तो इसमें जो टॉपिक 1 है वो आपका है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 3-4 टॉपिक को इकट्ठा करके कंपाइल करके उनके सभी पॉइंट वाइज नोट्स बनाए। भैया क्या हम इन जो ये नोट्स हैं, जो इसमें पॉइंट दे रखे हैं, क्या हम इनको एग्जाम में यूज करके आ सकते हैं? बिल्कुल करके आ सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बोल भी देखा कि एग्जाम में अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो ना तो आपको आंसर बहुत ज़्यादा, आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो नोट्स हैं, अगर आप इसकी लैंग्वेज को, इन जो लैंग्वेज है, ये नोट्स है, जो पॉइंट है, इन्हीं को उठा के अगर एज इट इज एग्जाम में लिख के आ जाते हो, गारंटी है कि कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता आपकी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो इन देखो पॉइंट वाइज बना के काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपके ऐसे टॉपिक 2 है वो भी 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये पूरे जो नोट्स हैं, ये देखो 4-5 पन्ने में पूरा जो चैप्टर है ये खत्म कर दिया। ऐसे आपके नेशनलिज्म यूरोप के बना रखे हैं, ऐसे आपका मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड है, ऐसे आपका चैप्टर नंबर 4 है, ऐसे आपका प्रिंट कल्चर। मतलब कि 5 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मुश्किल से मुश्किल आपके 30 से 35 पन्नों में पूरे चैप्टर 5 की 5 पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट कर दी है 30 से 35 पन्नों के अंदर, ठीक है। जो ये नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट नोट्स हैं, इनकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी हमारी शॉर्ट नोट्स की। एक चीज़ की आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स है यार बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत ही डीपली एनालाइज करके बनाया गया है। तो अगर आप इनसे पढ़ते हो तो चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट वाइज बनाए हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी लैंग्वेज को एग्जाम में यूज करके आते हो तो कोई भी आपका एक सिंगल मार्क्स भी नहीं काट सकता, इस बात की गारंटी मेरी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये तो बात होगी शॉर्ट नोट्स की। आगे चलते हैं। इसके अलावा जैसे आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना क्वेश्चन की, बिकॉज क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यार आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए, जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, चाहे वो आपके इन टेक्स्ट हो गए या फिर पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो गए, जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। इसके अलावा अगर हो सके पॉसिबल तो भाई पिछले 5 से 6 साल के एटलीस्ट जो PYQs हैं उनको भी देख के चले जाना, ठीक है। अभी आगे मैं आपको पेपर्स प्रोवाइड करूंगा तो उससे भी आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो। ये तो बात होगी हमारी एक अप्रोच की कि कौन से अप्रोच को फॉलो करना है। इसके अलावा यार आपकी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार पिछले 5 से 6 साल के जो पेपर्स हैं बोर्ड एग्जाम के, जो पिछले सालों में आ रखे हैं, 2016, 2018, 2019, 2020, जो पिछले 5 सालों में पेपर आ रखे हैं, उनकी भी PDF मैंने, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि भैया हमें पेपर मिलते नहीं, ढूंढते हैं, तो टेंशन मतलब तुम्हारा भैया यहाँ पे है, ठीक है। पिछले 5 साल के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं, जो CBSE के एग्जाम के पेपर हैं, उनके PDF बना के मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। वीडियो के बाद जाके आप लोग उन पेपर्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ 3 सुपर टिप्स की। ये वो बातें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये तो देख के जाना ही है, इसके बिना वीडियो छोड़ के मत जाना, ठीक है। पहली चीज़ है, आपकी पहली सुपर टिप है, वो है रिवीजन। भैया रिवीजन कैसे करें? तो ये तो हमने पढ़ तो लिया है, बट रिवीजन कैसे करें, याद कैसे रखें चीज़ों को? भैया याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो यार हमारे टीचर कहते थे कि भैया SST को पढ़ने का और याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई उसको लिख के प्रैक्टिस करो। मुझे पता है तुमने कई बार सुन लिया होगा ये, बट यही फैक्ट है, यही सच है, यही ट्रुथ है कि SST एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको लिख के ही करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ठीक है। ये इंग्लिश नहीं है कि आपने एक बड़ी स्टोरी देख ली, समरी देख ली तो आपके दिमाग में याद हो गया। आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। तो जैसे आप भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, मान लिया आपने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा, आपने मेरे शॉर्ट नोट से चैप्टर को समझ लिया ना, एक बार चैप्टर को शॉर्ट नोट से समझ लिया, उसको अपनी लैंग्वेज में एक बार लिख दो, बस आपको याद रहेगा। इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप स्पेस रिपीटेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। स्पेस रिपीटेशन मेथड ये कहता है कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, अगले 24 घंटे के अंदर उसको एक बार रिवाइज कर लो। तो मान लो कि आज आप ये चैप्टर करते हो नेशनलिज्म इन यूरोप, मेरे शॉर्ट नोट से करते हो, ठीक है। इसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर एक बार दोबारा इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ लो। आपको मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, बट आप दोबारा रिवाइज कर लोगे, ठीक है। उन 24 घंटे के बाद फिर अगले 3 दिन के अंदर एक बार दोबारा पढ़ लो, दोबारा शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। फिर उसके बाद अगले 7 दिन के अंदर एक बार दोबारा पढ़ लो। अगर आप ये 3 बार कर लेते हो ना, 24 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर और 7 दिन के अंदर, बिलीव में वो चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये तरीका है, लिख के याद करो और स्पेस रिपीटेशन जो मेथड है उसको फॉलो करो। दूसरी सुपर टिप है वो है आपकी टाइमलाइन और डेट शीट। मतलब कि भाई हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि भैया हिस्ट्री में डेट याद नहीं होती है। इतनी सारी डेट्स हैं, कौन सा कब इवेंट हुआ था, कौन कब मरा था, किसने कब सिंहासन लिया था, भैया हमें याद ही नहीं रहता है। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है आप लोगों की, बट टेंशन की बात ही नहीं है कि तुम्हारा भैया यहाँ पे है तो डरना क्यों है ना। मैन करियर फ्लक्स इज हेयर वाई फियर, डायलॉग बन गया। तो देखो पूरी सभी चैप्टर की 500 चैप्टर्स की जो टाइमलाइन है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी PDF
बना दी है तुम्हारे भाई ने, ठीक है। उसका भी PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जाके डाउनलोड कर लो। उस PDF को 3-4 बार पढ़ लेना या फिर दीवार के सामने चिपका लेना, प्रिंट आउट निकलवा के दीवार के सामने चिपका लेना। रोज उसको देखोगे ना वो डेट्स तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तीसरी एंड द लास्ट सुपर टिप मेरे भाई, वो है भाई पॉजिटिव अप्रोच। जितना बता दिया है शायद बहुत से बच्चे देखेंगे इसको, बहुत से बच्चे शायद फॉलो भी करेंगे, बट एक जो इंटेंशन होता है ना, अप्रोच होती है कि हाँ यार मैं करके आऊँगा एग्जाम में। भले ही शायद सब लोग मेरे को सपोर्ट ना कर रहे हों, भले ही लोग मेरे को कह रहे होंगे भाई तेरे मार्क्स नहीं आएंगे, भले शायद मेरे घर वाले मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे होंगे, बट एक बात याद रखियो कि तेरे भाई को तेरे पे बिलीव है, मेरे को आप में से हर एक बच्चे पे बिलीव है कि तुम एग्जाम में फोड़ के आओगे। और अगर मेरे को बिलीव है तो ये बिलीव तुम्हें खुद पे भी होना चाहिए मेरे साथ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि हर एक बच्चे लिखेगा कमेंट में आई विल डू माई 100%, आई विल डू माई बेस्ट इन बोर्ड एग्जाम। कमेंट में लिख देना और खुद पे भरोसा रखो कि तुम एग्जाम में अच्छा करके आओगे, ठीक है। इसके साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद आपको यार मैथमेटिक्स के भी ऐसे शॉर्ट नोट्स रेडी हो रहे हैं, ज्योग्राफी के भी मैं रेडी कर दूंगा, बट ये वीडियो को प्यार दिखाना, लाइक करना, शेयर करो दोस्तों में, ठीक है। और अगर पहले बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, गुड बाय एंड जय हिंद।